नमस्कार, ईवी ड्राइव द फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। आखिरी दिन हम ई ऑटोमोटिव के स्टॉल से कंपनी के सीईओ विकास गुप्ता जी से एक्सपो के अनुभव साझा करते हैं। सर नमस्कार, आप तीनों दिन इस एक्सपो में प्रेजेंट रहे और कैसा अनुभव रहा? अभी तक किसी भी एक्सपो में आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है, जानकारी। जैसा कि मैंने पहले दिन बताया था कि ये हमारा पहला अनुभव है किसी भी एक्सपो में पार्टिसिपेट करने के लिए, और पहले दिन भी मैंने साझा किया था कि ये एक अद्भुत अनुभव रहा है। आज मुझे अफसोस होता है कि पहले मैंने किसी भी एक्सपो में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया, बट कभी भी देर नहीं होती है किसी काम को करने के लिए। इस एक्सपो में पार्टिसिपेट करके हमको ये समझ आ गया है कि ना सिर्फ एक बहुत बड़ा फुटफॉल मिलता है, बल्कि वो जो क्वालिटी फुटफॉल मिलता है वो शायद आपको वैसे नहीं मिल सकता, वो इस टाइप के किसी एक्सपो में ही आपको मिल सकता है। तो ये एक शानदार अनुभव रहा है, और आज तीसरे दिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमने और हमारी कंपनी ने बहुत कुछ इधर से गेन किया है। और आई थिंक अगले 4-5 दिन में जब हम जितना भी वो फुटफॉल आया है, जितनी भी लीड्स आई हैं, अगर हम उन्हें कैपिटलाइज कर पाते हैं तो एक बहुत बड़ा नया लीड और नया क्लाइंट बेस हम तैयार कर पाएंगे। क्या आपको लगता है कि यहाँ आने से आपके बिजनेस बढ़ाने में मदद मिली है? बहुत बड़ी मदद मिली है। कई बार ऐसा होता है, देखिए, ना सिर्फ कस्टमर बल्कि वेंडर को तलाशना एक बहुत बड़ा काम होता है। कस्टमर तो फिर भी एक बार को चल के आपके पास आ जाता है, लेकिन सही और उचित वेंडर को तलाशना एक उससे बड़ा काम होता है। और इधर आके हमने बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर, बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट मेकर से मुलाकात की है, उनके साथ अपना अनुभव साझा किया है, जो हमें लगता है हमारे साथ बहुत लंबा आगे काम करेंगे। तो अगर मैं देखता हूँ तो ये दोनों एस्पेक्ट से, कस्टमर के एस्पेक्ट से भी एज वेल एज वेंडर के एस्पेक्ट से भी, ई ऑटोमोटिव को बहुत बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है इस एक्सपो में पार्टिसिपेट करने के लिए। भारत सरकार स्टार्टअप तो बहुत प्रोत्साहित कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, स्टार्टअप को प्रोत्साहन करने के लिए 2-3 तरीके हैं। इस टाइप की जो एग्जीबिशन होती है, जनरली जैसे और एग्जीबिशंस जो प्रगति मैदान में होती है, उनमें एमएसएमई एंटिटीज़ के लिए बहुत सारा भारत सरकार सब्सिडी देती है। हालांकि ये एक प्राइवेटली ऑर्गेनाइज्ड इवेंट है, तो इसमें इस टाइप की सब्सिडी तो नहीं मिलती है, बट कॉस्ट लेवल भी लो रहते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर स्टार्टअप एंटिटीज़ इस टाइप की एक्सपो में पार्टिसिपेट करेंगी तो उनको एक ही जगह से एक छोटे पीरियड में बहुत सारा बिजनेस मिलने की संभावना रहती है, और वो अपनी कैपेबिलिटी जो वो अन्यथा नहीं दिखा पाते हैं दूसरे लोगों को, अपने ग्राहकों को, अपने पर्सपेक्टिव बायर्स को, उनको वो यहाँ पे एक बहुत बड़े फुटफॉल को, जो कि एक कमिंग फुटफॉल है, मतलब 2 तरीके से बिजनेस आता है, एक जब आप उसे पुश कर रहे हैं और एक जब वो आपको पुश कर रहा है। तो यहाँ पे जो आपको पुश करने वाला कस्टमर आता है और वो कन्वर्जन रेशो उसकी बहुत अच्छी होती है, तो मुझे लगता है स्टार्टअप एंटिटीज़ अगर इस टाइप के एक्सपोज में पार्टिसिपेट करेंगी तो उनको बहुत लाभ होगा, ये मेरा विचार है। आखिरी सप्ताह 26 दिसंबर आखिरी दिन, आप ऑर्गेनाइजर और विजिटर को क्या संदेश देंगे? देखिए, ये बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट रही है। इंडियन एग्जीबिशन सर्विसेज का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, ख़ास तौर से स्वदेश कुमार जी का, जो कि उनके सीईओ हैं, कि उन्होंने एक इतनी अच्छे ढंग से एक इतनी बड़ी इवेंट ऑर्गेनाइज की है। और जो दर्शक है उनका तो मैं संवेदन धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने पार्टिसिपेशन से इस ऑर्गेनाइजेशन में आए हुए सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, सारे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका उत्साहवर्धन किया है। तो मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा दोनों लोगों का, एक तो ऑर्गेनाइजर्स का और जितने भी विजिटर्स आए हैं उनका, साथ में मीडिया का। बिल्कुल जी, मीडिया के बिना तो कोई बात आगे बढ़ ही नहीं सकती है, अपनी बात कैसे पहुँचाएगा कोई इंसान। थैंक यू सर। आपका भी बेहद धन्यवाद।